हम इस मंच से एक संदेश देना चाहते हैं, और वो तमाम हुक्मरान जिन्होंने तारानगर को नहीं, तारानगर के दलितों को नहीं, तारानगर के आमजन के भविष्य को गर्द के गड्ढों में डालने का काम किया है, हम उन्हें एक मंच से संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अब गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी रुकेगी तो सिर्फ जयपुर के विधानसभा गेट पर रुकेगी, वहां से हमारा एमएलए बैठेगा और वहां पर जाकर के हमारी बात करेगा। हमने चमचे बनाए हैं, हमने राजनीति के कार्यकर्ताएं बनाए हैं, हमने सरकारी कर्मचारी बनाए हैं, लेकिन ये सब फिजूल है। देश उस दौर से गुजर रहा है जिसमें संभावनाएं ये भी कही जाती हैं कि अगर एक पार्टी दोबारा आई तो देश में हो सकता है चुनाव ना हो। देश उस दौर से गुजर रहा है और हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पास सरकारी कर्मचारी नहीं है। तीनों की तीनों चीजें होती हैं, लेकिन जब भी किसी थाने और कोर्ट कचहरी का काम पड़ता है तब किसी के दरवाजे पर जाकर के साहब साहब करना पड़ता है। हम ये अधिकार कब लेंगे जब हम ये कह सकते हैं भाई ये काम है और आप करिए। हम उस रैली के माध्यम से, इस बेहद प्यारे संजीदा नीली क्रांति के लोगों के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि हो सकता है मंच से कोई आए, हो सकता है मंच के सामने से कोई निकले, लेकिन जिसके भी सीने में आग लगे वो उसके सीने में ना लगे, वो सबके सीने में लगे और वो जाकर के सिर्फ राजस्थान की विधानसभा में घूमे कि लगा दे आग पानी में लड़कपन हो तो ऐसा हो, मिटा दे जुल्मों की हस्ती जवानी हो तो ऐसी हो। और हमें कहते हुए बेहद इस बात के लिए गर्व होता है कि हमारे पास हमारे वॉलंटियर लड़के भी ऐसे हैं, हमारे पास युवा शक्ति के वो तरुणाई के वो लोग भी हैं। और मैं दीवार पे लिखा हुआ साफ देख पा रहा हूँ, किसी वक्त के किसी शायर का लिखा हुआ मैं पढ़ पा रहा हूँ कि जो भी होगा 2000 तारानगर की विधानसभा में, 2023 की विधानसभा में जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ से हम बिल्कुल एक निश्चित रूप से एक नया इंसान चुन करके भेजेंगे, नए उसूलों के नुमाइंदों पर कि आंच आए असूलों पर तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम उस इंसान को भेजेंगे जो बेहद तरक्की पसंद के साथ हमारी बात कर सके, जो दलित राजनीति की नई चेतना को उभार सके और वो कम से कम राजस्थान की विधानसभा में ना केवल तारानगर की बात करे, वो दलित समाज की बात करे, वो नीले झंडे की बात करे और आपकी विचारधारा की बात। सबसे अंत में कहता ये भी चलूं, धन्यवाद तो खैर मुझे लगता है कि वो एक शब्द होता है, उसके कई मायने अपनी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन बात ये कहना बहुत जरूरी है कि एक बेहद प्यारे कवि हैं, वो कहीं लिखते हैं कि नेता बैठा ताकड़ी चमचा गाले बाट और बेचारा दलित माल देखे बान लोग आ रहा ठाट। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात से बाहर निकलने की जरूरत है और सीधा सा मैं सामाजिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक रूप से हम बहुत मजबूत है। जब समाज की बात आती है, जब किसी के घर पे कुड़की निकल रही होती है तो ये वो समाज है तो 100 का चंदा करके उसके ट्रैक्टर के बजट को भी बचा लेता है और उसकी जमीन को भी बचा लेता है। आर्थिक समस्याओं का मसला वहां पे हल हो जाता है। मैं बात पढ़ाई की नहीं करूंगा, मैं आपके सामने बड़ा उदाहरण खड़ा हूँ। मैं समाज के बल पर यह सपना देखता हूँ कि मैं यूके चला जाऊंगा, यूएस चला जाऊंगा, मैं किसी मिनिस्टर का ओएसडी बन जाऊंगा। मुझे लगता है बात एजुकेशन की भी नहीं है, अब बात सिर्फ पॉलिटिक्स की है, बात सिर्फ राजनीति की है, बात सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है और वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन हम लेकर के रहेंगे। हालांकि बहुत से लोग हैं जो बातें करेंगे, बहुत से लोग हैं जो विभिन्न विषयों पर बातें करेंगे, इसी बात पर बात करेंगे, लेकिन तमाम प्रवक्तागणों से एक निवेदन में ये भी रहेगा इस प्रस्तावना के अंत में कि वो जरूर इस बात पर गौर करें कि हम तारानगर से विधानसभा में किस तरह एक इंसान को भेज सकते हैं जो हमारी बात करे, हमारे अपनों की बात करे। क्योंकि पंजाबी का एक गाना मुझे याद होता है कि अपना होवे तो सुख मुख वंश, कोई अपना होवे तो सुख दुख वंश ले। कोई अपना हो तो वो हमारी आंखों से बांध सकता है, हमारे दिलों को पढ़ सकता है, लेकिन ये पराये लोग, चाहे ये तारानगर से हों या चिवरू से हों, हमारे दिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, हम दिल से कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब बारी दिल से दिल की जुड़ने की है, अब बारी नीली क्रांति की है, बारी हमारे विधानसभा के प्रतिनिधित्व की है। ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं बेहद अधूरे वक्तव्य के साथ पूरा करता हूँ। जय भीम, जय भारत।